इनके साथ किसी क्या दुश्मनी हो सकती है? सर ये अस्मिता, इसके पास भी तो मोटिव है इन्हें मारने का। एक काम करो, अस्मिता के बारे में पता करो। और खान, धानोली एरिया में जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां से पता करो कि कोई डेड बॉडी उनके पास आई है क्या। सर। और तुम स्नेहा इसके CDR निकालो, पता तो चले क्या सीन है। क्या कहे साहब, रद्दी के दाम जमीनें खरीदी हमसे। अरे साहब, रमेश भाऊ ने तो गुंडे पाल रखे थे, कोई अगर उनके खिलाफ आवाज उठाए तो पीट देते थे लोगों को। ये अस्मिता कौन है? साहब, उसी के पति की तो जमीन रमेश भाऊ ने जबरदस्ती से ले ली, उसने अपनी जान दे दी। बस तब से बेचारी खुश होश हो बैठी। मरेंगी, सब मरेंगी, एक गया है, अब दूसरा भी जाएगा। तुम वापस आओगे, आना है तुम्हें। देख रहे हैं सर, बस यही करती रहती है दिन भर। उन्हें लगता है कि ये सब करने से सब ठीक हो जाएगा, बाबा वापस आ जाएंगे। सर, ये उन चारों की फाइल्स, रमेश, रक्षा, सूरज और रितेश। रमेश, रक्षा और रितेश, इनकी फोटो पुलिस स्टेशन में भेजी थी? यस सर। वहां से कोई रिप्लाई या हॉस्पिटल से कोई इंक्वायरी? नो सर। सर, ये रमेश के बारे में गांव में पूछताछ की है मैंने, कैरेक्टर खराब है सर उसका। सर वो अस्मिता जादू टोना करती है सर, ये नजारा बहुत ही डेंजर था, 1 मिनट के लिए मैं भी डर गया। सर कहीं इस अस्मिता ने तो नहीं इनको मारा? नहीं सर, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता उसमें इतनी हिम्मत होगी। जिसको खोने का डर नहीं होता है उसकी हिम्मत बढ़ती है। सर ये अस्मिता ने नहीं, लेकिन उसका बेटा, वो तो मार सकता है। उसका अफेयर चल रहा था उस रक्षा के साथ। शायद प्यार का नाटक भी पूरे फैमिली के साथ बदला लेने के लिए किया होगा उसने। नाटक नहीं साहब, सच में प्यार करता था उससे। सच बोल, अपने बाप के मौत का बदला लिया ना तूने, उसको मार के? सर बदले से सिर्फ बदला पैदा होता है। मैं तो ये सब खत्म करना चाहता था। जिस दिन रक्षा गायब हुई मैं उससे मिला था, लेकिन फिर उसे छोड़ के मैं घर वापस आ गया। लेकिन फिर अगले दिन सुबह मांडावकर साहब आए और मुझे पुलिस स्टेशन लेके चले गए। नहीं, अरे छोड़ो, झूठ बोल रहा है। कुछ नहीं किया। मेरे साथ ये भागी थी ना, वो कहाँ छुपा कर रखा है उसने? मुझे कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता। पूरा महीना बंद रखा साहब, लेकिन फिर उनको कोई मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिला तो फिर उन्हें मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ा। तो तूने कुछ नहीं किया? नहीं साहब। तो किसने किया? मुझे नहीं पता साहब, लेकिन उनके परिवार में बहुत प्रॉब्लम थे, वो प्रॉपर्टी को लेके। सर ये छोटे भाई ने बड़े भाई के बीवी के साथ शादी की। ये बड़ा भाई साहूकार, सबकी जमीनें लूटता था, उसमें वो शराबी। और ये बीच वाला बहुत गुस्से वाला, सबकी जमीनें हड़पना चाहता है। क्या फैमिली है सर। फैमिली तो अजीब है, लेकिन हर एक के पास स्नेहा को मारने का मोटिव है। लेकिन सर, अपने ही बच्चे को कोई क्यों मारेगा? अरे संग्राम, पैसा अच्छों की नीयत खराब कर देता है। वो नहीं देखता है छोटा क्या बड़ा क्या। सर ये स्नेहा की CDR रिपोर्ट, उसकी लास्ट लोकेशन घानोरी बस स्टैंड ही थी सर। बस स्टैंड? बस स्टैंड पे क्या कर रही थी? उसके मोबाइल से कुछ पता चला, बॉयफ्रेंड या कुछ डिटेल्स? नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन तो अब तक क्लियर नहीं है। ये गायकवाड़ फैमिली हमसे कुछ छुपा रही है। कहाँ? सर हम लोग इनसे अलग अलग बात करते हैं, सच क्या है पता चल जाएगा। सब उसकी हर चाल में समझ गई हूँ। हमें ऐसा लगा कि पति नहीं है इसीलिए वो ऐसा कर रही है, और उसने बाहर कहीं गलत कर दिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इसीलिए फिर हमने उनकी शादी करवा दी। सर लेकिन बाद में हमें पता चला कि उन दोनों का प्लान था प्रॉपर्टी के चक्कर में। सुरेश और नीना जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। नीना जादू टोना करती है। जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो कहने लगी परिवार की खुशी के लिए कर रही हूँ। पहले तो ऐसा लगा था कि अस्मिता कर रही है। रमेश की आधी बेवा थी मैं से, मेरी भी इच्छा थी और मुझे अशोक अच्छा लगता था। सर मैं पहले मंदा से प्यार करता, पर दादा ने फोर्स किया इसलिए मैंने सुमति से शादी कर ली। मेरी बेटी और जयंत का रिश्ता सुरेश को पता चल गया। उसको बहुत गुस्सा आया, बीच में नहीं आते तो मार देता था वो उसको।
दादा सर पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकता था, किसी का भी। ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। खान, सच कितना भी डुबाने की कोशिश करो, तैर के ऊपर आता ही है। सर, मैंने 20 पुलिस स्टेशन में अनक्लेम बॉडी के लिए इंक्वायरी की थी। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड निकालने के लिए कहा था। तो बेलापुर स्टेशन में 3 महीने पहले उनकी नदी में एक लाश मिली, अननोन लाश सर। डिस्क्रिप्शन मैच कराया मैंने सर, रितेश से मिलता है। सर, हमें जब बॉडी मिली थी तब बॉडी का चेहरा पहचानना मुश्किल था। एविडेंस के तौर पे हमें सिर्फ कपड़े मिले। सर, ये कपड़े। पीएम रिपोर्ट में क्या आया? सर, बॉडी में इकोनाइट नाम का जहर था, लेकिन गला दबा के मारा गया। इकोनाइट? सर, इस नदी थी। ये नदी कहाँ से आती है? सर, वैसे तो सिरडोन और गनौरी से होकर आती है। सर, नदी का बहाव बहुत कम है। लाश यहाँ मिली है, इसका मतलब मर्डर यही हुआ है। ये डैम का पानी जब छोड़ा जाता है ना खान, तो उसका फ्लो ज़्यादा होता है। मुझे लगता है वो डैम के पानी के साथ बहते बहते यहाँ आ गई। हाँ सर, गनौरी को लग के वहाँ एक डैम है। एवरी मंडे 2 घंटे के लिए उसका पानी छोड़ा जाता है। डैम के पानी के साथ साथ लाश बहते यहाँ आ गई। पत्थर से टकराई, इसलिए वो डैमेज थी। संग्राम, पता करो डैम के बारे में। राइट सर। सर, आपका अंदाजा सही था। रमेश और रक्षा दोनों भी संडे के दिन गायब हुए और डैम का पानी मंडे को छोड़ा जाता है। इसका मतलब बॉडी डैम के पानी में फेंकी गई। यस सर। हर्षा किलर गांव का ही हो सकता है और उसको ये मालूम है कि डैम का पानी कब और कितने बजे छोड़ा जाता है। सर, जैसे हमें रितेश की बॉडी मिली, वैसे ही रमेश और रक्षा की बॉडी भी डैम के बाद नदी जिन जिन गाँवों में से गुजरती है वहां से मिल सकती है। सर, बॉडी मिल गई। ये रमेश की बॉडी उसके गायब होने के 3 महीने के बाद अकोड़ गांव में मिली और ये रक्षा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर वाकापुर गांव में उसकी लाश मिली। और हमने आयो से भी बात की है सर। उनका ये कहना था कि उन्होंने बॉडी की सारी डिटेल्स, फोटोज, सब कुछ गानोरी पुलिस स्टेशन में भेजा था। ये मांडवकर झूठ बोल रहा है हमसे। लगाई था मुझे। एक काम करो संग्राम सर, पुलिस स्टेशन से मेल का डेट और टाइम दोनों मंगाओ। तो मांडवकर को बुला। सर, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूं। मेरा यकीन कीजिए, ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई थी। चाहे तो आप मेरा लैपटॉप, मेरा मेल आईडी चेक कर सकते हैं। वो तो कर रहे हैं हम लोग। मिला? सर, नहीं। स्पैम में चेक करो। सर, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे खत्म होती है? सर, 4 बजे। आज 15 मिनट पहले जा। सर, मैं मेरा लैपटॉप लेके जा सकता? हमारे पास रहेगा। ओके, ठीक है सर। जैन सर। सर, अब क्या करें? इस पर शक खत्म नहीं हुआ मेरा। लैपटॉप साइबर के पास भेज दो। उसको बोलना डिलीटेड मेल जल्दी से जल्दी रिकवर करे। खान, ये मांडवकर के बारे में पूछताछ करो। ये खुद को बहुत ईमानदार दिखा रहा है। हो पाए कि उसे हैंग करके मारा गया है और सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं है सर। उसके बॉडी पर जो कट मार्क्स और ब्लड मिला है वो या तो पत्थर की वजह से या पेड़ पर लटकाते हुए स्ट्रगल की वजह से हुआ है सर। इसका मतलब ये मर्डर है, खुदकुशी नहीं। जी सर। सर, अकोट और वाकापुर से मैंने रमेश और रक्षा की पीएम रिपोर्ट मंगाई थी। सेम पैटर्न है। पहले जहर दिया गया, उसके बाद में पत्थर से चेहरे पे वार किया गया ताकि पहचान ना हो पाए। एक और बात सर, जो ड्रग है वो इजीली मेडिकल शॉप में नहीं मिलता है। एक तो या फिर इसको फैक्ट्री से लाया गया है या फिर किसी लैब से। गानोरी गांव के आसपास जितने भी केमिकल फैक्ट्रीज है, पूछताछ करो, देखो कुछ लीड मिलता है क्या। जहाँ आपने को स्नेहा की बॉडी मिली वहाँ का डम डेटा रिकवर करो। पता करो उस वक्त वहाँ कौन से मोबाइल नंबर का एक्टिव थे। यस सर। स्नेहा बस स्टैंड पे क्या कर रही थी? सर, गानोरी गांव से लगकर एक केमिकल फैक्ट्री है। वहाँ सारे एम्प्लॉयज से मैंने पूछताछ की है, तो उनका ये कहना है कि ड्रग बाहर ले जाना इम्पॉसिबल है। संग्राम, हर प्रॉब्लम का एक जुगाड़ होता है। ड्रग्स तो बाहर आए, पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। राइट सर। हेलो, नहीं, मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए, किसी भी हालत में। सॉरी सर। सर, ये पूरी फैमिली अकोला गई थी कुलदैवत के दर्शन के लिए।
और ये अशोक, ये मुंबई गया था, उसने बस रिजर्वेशन दिखाया मुझे। लेकिन ये स्नेहा क्लासेस से सीधा अकोला जाने वाली थी, इसीलिए बस स्टैंड पे खड़ी थी। बस स्टैंड का सीसीटीवी फुटेज? सीसीटीवी है नहीं सर। सीसीटीवी नहीं है? सर, स्नेहा की बॉडी के पास एक नंबर एक्टिव था। किसका है? मांडवकर, चांगलं काम कर। देख, सच बता, क्या है, तू हमारे डिपार्टमेंट का है, तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहते, लेकिन अगर तू सच नहीं बताएगा तो मजबूरन हाथ उठाना पड़ेगा। देख, स्नेहा का जहाँ मर्डर हुआ है वहाँ तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, तो प्रूफ हमारे पास है, तेरे खिलाफ केस बनेगा। 5 मर्डर की फाइल बनेगी। नहीं संग्राम? नहीं सर, गलती हो गई सर। सर, मुझे हर एक खून के 1 लाख रुपए मिल रहे थे। इससे? मेरे बचपन के दोस्त से। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ेगा नहीं, जेल में रहेगा एक साथ। चल जल्दी बता। सुमति से शादी करना तो मेरे प्लान का हिस्सा था। एक एक करके परिवार के सारे लोगों को रास्ते से हटाना था मुझे। और इस प्लान में सबसे पहला नंबर आया सूरज का। एक दिन दादा को ढूंढने वो बाहर गया था। दादा को ढूंढने आए हो ना? थकलाशील ना? ये ले, पी ले। सूरज! उसे पत्थर से मारने ही वाला था तब स्नेहा वहां आ गई और मुझे भागना पड़ा। अगला नंबर रमेश भाऊ का था। नहीं रे, छोड़ दी मैंने। अरे एक पेग से कुछ नहीं होता। सर, मांडवकर से कह के मैंने सारे सबूत सेट कर लिए थे। फिर नंबर आया रक्षा का। रक्षा, तुम सुरेश दादा की बात का बुरा मान गई? तुम्हें जैन से शादी करनी है ना? तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। पागल लड़की थी सर, अपने बाप पे जितना भरोसा नहीं था उसे उतना मुझ पर करती थी। रितेश को भी मैंने वैसे ही मारा सर। रितेश, क्रिकेटर बनना है ना तुझे? मैं बात करूंगा तेरे पापा से। थक गया होगा, ये ले, कुछ लाया हूं मैं तेरे लिए। तूने सबको जहर देके गला घोट के मारा, फिर स्नेहा को ऐसे क्यों मारा? स्नेहा को भी मुझे वैसे ही मारना था सर, लेकिन क्या? लेकिन मैं नहीं बोला अशोक को कि सब खून एक ही जैसे हुए तो शक होगा, इसलिए स्नेहा को अलग मारने का प्लान था। सब घर वाले अकोला दर्शन के लिए गए थे, तो हमने सोचा सुमति को मारने का प्लान यही बना लेंगे। नेक्स्ट वीक गावात जत्रा है, मेला लगा होगा। तो क्या सोचा? करे चाले। जिसे औरों को मारा है ना, उसे भी मार दूंगा। काका! तो आपने सबको मार डाला? अरे स्नेहा, नहीं। गलती मेरी है काका कि मैंने आप पे विश्वास किया। वो तो अच्छा हुआ मैं चार्जर भूल गई थी, तो मुझे पता चला कि आप मेरी माँ को मारने की कोशिश कर रहे हो। पर नहीं काका, आपकी कोई भी करतूत ना पूरी नहीं होने वाली। मैंने सीबीआई में ईमेल कर दिया, वो लोग कभी भी आते होंगे। आप नहीं बचोगे। आप काका! तूने सब लोगों को क्यों मारा? प्रॉपर्टी के लिए सर।
हमारी खानदानी प्रॉपर्टी मुझे अकेले को चाहिए थी। और मैडम तुमने? इसने जैसे कहा मैं वैसे ही करती गई। मैं एक केमिकल फैक्ट्री में R&D डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। वहीं से मैंने इकोनाइट लेके इसे दे दिया। अब जेल में जैसे फ्री टाइम मिलेगा ना, सोचना अपने परिवार के 5 लोगों को मार के क्या मिला। आंखों पर पट्टी होना भी बहुत गलत है। अशोक को सब लोग नेक बंदा समझते थे, इसलिए उसके ऊपर किसी ने शक नहीं किया। भूख जब घर में आती है तो पहले घर के बर्तन बचते हैं। ये स्नेहा को जो डाउट हुआ था ना, वो उसी वक्त उसके घर के किसी बड़े सदस्य को होता, तो ये सब नहीं होता। और ये सुरेश, इसकी आंखों पर तो पैसों की पट्टी थी। खानदानी जमीन हड़प कर उसके ऊपर सपनों का महल बनाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, उस महल के नीचे तूने मारा है मेरे पति को। मैंने कुछ नहीं किया, पूरे पैसे रोकड़ा दिया है तेरे पति को। कितना दिया सबको पता है। तू कैसा जमीन हड़पता है वो। मेरे पति को जैसे तड़पा तड़पा के मारा ना, तू भी तड़प तड़प के मर रहा है। अरे क्या इधर? बस हो गया रमेश बाबू, बस हो गई आपकी दादागिरी। हम छोटे लोग जरूर है, लेकिन आपकी तरह राक्षस नहीं है। अगर आपने अभी अस्मिता वहिनी को हाथ भी लगाया ना, तो आपके पूरे घर को जला देंगे। चलाएगा तू? मेरे घर को चलाएगा? तू चलाएगा? दादा चलो चलो, आप चलो। आई चिंता नको करो, बाबा आ जाएंगे। काळजी वाटते मला। इतनी देर वो कभी भी नहीं करते हैं। आई आप अंदर चलो। गांव वालों ने धमकी भी दी थी, कहीं उन्होंने कुछ कर लिया होगा तो। अगर इतनी चिंता है भाऊजी की, तो उनसे कहो ना कि लोगों की जमीनें लेना बंद करें। इतना सारा पैसा क्या छाती पे रखे ऊपर लेके जाने वाले हैं वो? क्या बात कर रहे हो बहनी? क्या बोलती है? जरा संभाल के बात किया करो। सुमति! सुरेश भाऊ संभालो इनको। रमेश बाबू ने दारू पी के फिर से गांव में तमाशा किया। टेबल नहीं साफ किया। आज का रमेश भाई थैंक यू। ठीक है, टेबल साफ। रक्षा